स्वभाव की भी एक शर्त है। एक बड़ी मजे की बात बता देता हूँ। स्वभाव की भी ये शर्त है कि तुम शुद्ध भाव की नजर रखोगे तो मैं ज्यादा देर टिकूंगा, और अगर तुम शुभ भाव की नजर रखोगे तो मैं ज्यादा देर नहीं टिकूंगा। ये पता कैसा है कि जो आदमी 2 लाख रुपए कमाने की सोचता है महीने के, वो 50,000 कमा पाता है। जो बच्चा 90% लाने की सोचता है वो 70-80 ला पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो बच्चा सोचता ही है कि 33 आ जाए, वो क्या होने वाला है उसका? बोलो। जब हम पढ़ते थे, मुझे आज भी ध्यान है, हम गांव में रहते थे तो वहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। हमने 6वीं क्लास से ABCD सीखी, और इंग्लिश तो हमारे MP में बुंदेलखंड में बिल्कुल डब्बा गोल है। इसलिए हम लोग को इतनी इंग्लिश आ ही नहीं पाई कभी, क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश कोई पढ़ाते ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। और तो इंग्लिश में पास कैसे होते थे? बिल्कुल सीधा गणित था। 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर की एप्लीकेशन, 10 नंबर का अनसीन पैसेज। समझ में हो गया? कितने हो गए? 25। और 7-8 नंबर के क्वेश्चन आंसर उसमें से छांट छटू के कर लेते थे। और अभी का ध्यान नहीं आ रहा, बस समझ में हो गए 33 लाने। समझ में आया? तो हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे 33, और ऐसे ही रट्टा मारते थे, रट्टा, और लिख लिख के रट्टा मारते थे। और तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बात कहते थे कि भैया 33 की तैयारी मत करना, 33 की करोगे तो फिर फेल हो जाओगे। महाराज कितने की करेगा? कम से कम 50-60 की तो करना, तो कट कटू के 33 तो मिल जाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही जो जीव केवल शुभ भाव के पीछे पड़े हैं और जो शुभ भाव की तैयारी करते रहते हैं, उनका शुभ होने ही वाला नहीं है। घबराना मत, कुछ नहीं होना वहाँ शुभ भाव। और सुनो हमारी, चलो हम जितना शुभ भाव को हे कह रहे हैं कि बंद का कारण है, इसमें कुछ दम नहीं। सबसे ज्यादा शुभ भाव हम ही को हो रहा है भाई। उल्टी गंगा है रमेश जी। हाँ, तुम जितना वो शुभ भाव को उपाधे कहोगे, वो कर करके करोगे, वो बिल्कुल नहीं होगा। और जितना सहज रहोगे, जितना भेद ज्ञान करोगे, तत्वाभ्यास करोगे, और भेद ज्ञान और तत्वाभ्यास है क्या? यही है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, यही तत्वाभ्यास है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये भेद ज्ञान है, ये मूल तत्व ज्ञान है। और पुण्य की चर्चा है, अरे पुण्य में कोई दम नहीं है, ऐसे कहने वाले के पीछे पुण्य भागता है।